हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने प्रतिशत चैप्टर ख़त्म किया है, परसेंटेज चैप्टर। अब हमारा जो नया क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। आप इस शब्द से तो वाकिफ़ भी होंगे। जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैथ सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा हम इसके थोड़ी छोटी छोटी बातों को जानेंगे और थोड़ा बेसिक बात को समझेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहली बात तो ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। एक्चुअली प्रॉफिट लॉस को कहते हैं हिंदी में लाभ हानि। पहली बात तो समझना है, इसे कहते हैं लाभ हानि। अच्छा, आप एक बात समझिएगा, लाभ हानि से लोग इसलिए वाकिफ हैं क्योंकि दैनिक जीवन में इस शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहली बात एक अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि अगर लाभ हानि को समझना है तो अपने दैनिक जीवन में, जैसे कोई आदमी अगर नमक तेल लेने जाता है, 2 किलो चीनी लेने जाता है, उसको रेट पता होती है, अगर वो बता दे कि 25 रुपया किलो है तो 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चीनी का वो दाम जोड़ लेता है। लेकिन अभी वो चीज़ सवाल में आ जाए तो आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है। ऐसा कुछ नहीं। आप हमें ध्यान रखना है कि हम प्रॉफिट लॉस जब चल रहे हैं तो हम अपनी दैनिक जीवन की चीज़ों को बहुत ध्यान से लेके चलेंगे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में से जोड़ते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आपको लगना बहुत आसान लगेगा। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कितना से कितना शॉर्ट मेथड बता सकें। चलिए, तो पहली बात समझते हैं लाभ हानि। इसमें एक शब्द आता है, देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। पहला चीज होता है क्रय, एक होता है विक्रय, फिर एक होता है डिस्काउंट, जिसे आप बट्टा भी कहते हैं या छूट कहते हैं, ठीक है। फिर होता है लाभ और हानि। ये 5 बिंदुओं को हमें समझना है और जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया उसको प्रॉफिट लॉस सवाल लगाने में 50% की प्रॉब्लम आज ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है समझने की कोशिश करना है। क्रय मूल्य मतलब चाहे वो दुकानदार हो चाहे हम हो, दुकानदार भी तो किसी से खरीदता है। तो वो जब खरीदता है और वो खरीदने के लिए जब कोई रुपया कोई मूल्य देता है या कोई पैसा देता है तो उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। हम अगर किसी दुकानदार से खरीदते हैं तो हम जो पेमेंट देते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। अब दुकानदार मुझे जो बेच रहा है जिस मूल्य पर, अब हमने जब खरीदा तो वो मेरा क्रय मूल्य था, लेकिन वो दुकानदार का क्या था? विक्रय मूल्य था। तो हम दोनों का अपने अपने हिसाब से अपने अपने सापेक्ष लाभ और हानि होता है। दूसरी बात समझना है कि विक्रय मूल्य, जैसे उसने बेचा, अब जब कोई व्यक्ति खरीद लाता है तो सामान को बेचेगा जरूर, तो बेचता है तो क्या निकल आता है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसे कहते हैं, मतलब कहते हैं खरीद मूल्य। क्या कहते हैं? खरीद मूल्य, जिसे आप कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, कई नामों से देखा जाएगा। इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। ये शब्द मैंने लिखा डिस्काउंट और बट्टा या छूट। ध्यान से समझना है ये शब्द क्या है। देखिए, 2 आदमी के, आप लोग बट्टा के बारे में इसलिए वाकिफ होंगे क्योंकि अधिकतर आज के टाइम में जो शॉपिंग हो रही है वो फ्लिपकार्ट से हो रही है, मॉल से हो रही है, लगातार लोग अमेजॉन से कर रहे हैं। और आदमी जब मोबाइल पे लगातार सर्च कर रहा है तो देखता है यार कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या होता है कि आदमी उसकी जो बिक्री मूल्य है उससे कम जानना, मतलब वो कम से कम पे करना चाहता है। मतलब समझ रहे होंगे कि अगर कोई वस्तु 50 रुपए की है और अगर कोई कह दे 10% का डिस्काउंट है, मतलब वो वस्तु 5 रुपए कम मिलने वाली है, मतलब कितने की? 45। तो मतलब बिक्री मूल्य कुछ और था और हो कुछ और गया। इस बात को समझना है कि डिस्काउंट क्या करता है? खरीदने वाले के लिए विक्रय मूल्य में क्या कर देता है? कमी कर देता है। अब एक बात और समझिएगा फ्रेंड, ठीक है, कि जो ये कमी लाता है वो विक्रय मूल्य में लाता है, क्रय मूल्य में नहीं लाता। बात समझना इसलिए है, कभी कभी कुछ लोग क्रय मूल्य दिया होता है क्रय मूल्य पर लगा देते हैं। देखिए, हम जब खरीद कर लाते हैं कोई सामान और हमें किसी को बेचना है, सपोज कर लीजिए हम शॉपकीपर हैं और हमें किसी वस्तु को बेचना है, तो जब हम किसी वस्तु को बेचना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें चाहे प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन मेरी अपनी खुद की मूल्य तो निकल आए, है ना। खुद की मूल्य निकल आए तो हम डिस्काउंट या तो 0 कर देते हैं या डिस्काउंट नहीं करते हैं। तो आदमी क्या होता है कि अपना एक रेट तय करता है प्रॉफिट लगाकर,
प्रॉफिट लगाकर एक रेट तय करता है जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, और वो व्यक्ति विक्रय मूल्य पर क्या दिलाता है, हमको डिस्काउंट दिलाता है। अच्छा एक बात बताइए, डिस्काउंट जब विक्रय मूल्य पर लगता है तो बाद का मूल्य क्या कहलाता है, ये भी विक्रय मूल्य होता है। बात को समझना है, बेचने वाले के लिए दो विक्रय मूल्य होते हैं, लेकिन खरीदने वाले के लिए विक्रय मूल्य भी चेंज हो जाता है। मतलब पहले विक्रय मूल्य कुछ और था, अब विक्रय मूल्य कुछ और है। लेकिन एक बात बताइए कि जब विक्रय मूल्य कुछ और हो जाता है तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डिस्काउंट है वो खरीदार को क्या दिखाती है, प्रॉफिट दिलाती है। खरीदार को क्या दिलाती है, प्रॉफिट दिलाती है। कैसे, देखिए आपको बताऊं मैं, आप मॉल जाते हैं, मॉल में कोई टी शर्ट खरीदा आपने, उस पर एक बढ़िया सा टैग लगा है 499 का, मतलब 500 का है। अच्छा 99 के रूप में होता है, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इससे टैक्स बचाते हैं लोग, क्योंकि 500 की जो टैक्सेस होते हैं वो ना मतलब 500 से 499 के बीच या फिर 6 ऐसे होते हैं, 9 के फिगर में होते हैं, मतलब एग्जैक्ट फिगर से कम होते हैं। तो जैसे भी जैसे 50 के बाद कुछ और हो जाता है टैक्स, 100 कंप्लीट होने के बाद कुछ और है, तो 1 रुपया कम कर देने से वो 50 के ही 50 से 100 के बीच, 100 के ऊपर वाले में नहीं जाता। ठीक है, तो ये टैक्स बचाने के लिए आदमी एक वैल्यू कम करने से ये दूसरे टैक्स पे में आ जाता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए टैग लेकर आए, हम उसमें लगा था, अब उस कंपनी ने वो छोटा सा लिख सकता है 30% डिस्काउंट, है ना, तो 30% डिस्काउंट लिखा था, तो ये जो लिखा हुआ था ये क्या था, प्रिंट प्राइस थी। आखिर अगर ये डिस्काउंट ना देता तो ये क्या थी, यही हमारी सेलिंग प्राइस थी, लेकिन हमारी सेलिंग प्राइस नहीं थी। अब बात समझिएगा, हमें केवल कस्टमर के रूप में समझना है। हम गए टी शर्ट खरीदने, उस पर 499 रुपये का टैग लगा हुआ है, इसका मतलब, और उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया। सपोज करिए अगर डिस्काउंट ना होता तो यही मेरा क्या होता, क्रय मूल्य होता मेरे लिए। ये क्या, उसका तो विक्रय मूल्य ही है, जब खरीदने गए तो वो तो बेच ही रहा है, ये मेरे लिए क्या होता, क्रय मूल्य होता। लेकिन हुआ क्या कि 30% का डिस्काउंट हो गया, तो अब ये तो मेरा क्रय मूल्य नहीं रह गया ना, मतलब मेरा क्रय मूल्य कुछ और हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंट प्राइस, अंकित मूल्य, और इसी अंकित मूल्य पर क्या लग गया, हमें डिस्काउंट। तो जब हमें अंकित मूल्य पर डिस्काउंट लग जाता है, तो जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो देखिए एक फार्मूले की तरह से क्रिएट हो जाता है कि जब हम अंकित मूल्य पर, अभी आपके इससे सवाल भी लगा के दिखाऊंगा कि जब अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट लेते हैं, अंकित मूल्य पर क्या लेते हैं, डिस्काउंट लेते हैं मित्र, तो हमें क्रय मूल्य पर क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, फार्मूला है, ये भी समझना है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का फार्मूला है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ये हो गई डिस्काउंट की बात। अच्छा लाभ और हानि की बात समझते हैं, ये तो हर आदमी जानता है भैया। लाभ हानि का क्या मतलब है, सीधा मैं आपको समझा दूं। लाभ हानि, जैसे मैंने कोई सामान, क्रय मूल्य सीधा होता है कि अगर विक्रय मूल्य जो है हम जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा में अगर हम बेच दें, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। भाई हम 10 का खरीद के लाए और 12 का बेच दिए, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो गया, तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन यहीं पे अगर हमारा विक्रय जो है वो क्रय से भी नीचे चला जाए, मतलब 10 की खरीदे और 8 ही की बेच दे, तब तो ये तो जेब से चला गया, मतलब क्या हो गया, हानि हो गई। तो इतनी सी बात हमें समझनी है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें इतना बड़ा इंपॉर्टेंट बताने वाला क्या था। बात समझिए, अब मैं इस पे जो बेसिक बात बताने जा रहा हूं, हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट, ये 3 टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो हमें एक प्राइस वैल्यू देगा, है ना, हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू में देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य को हमेशा कोशिश करिएगा कितना मानने का। जब कभी मानने की बात करें, मानने की बात करें, तो हम क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100। बात समझ में आ गई होगी। कोशिश यही करेंगे। 2-1 सवाल होंगे जहां में एक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा शायद आपकी जरूरत ना पड़े। 100 पे सारा, 100 से लगाएंगे तो सवाल चुटकियों में लगेंगे। अच्छा, जब क्रय मूल्य 100 हो गया तो एक बात बताइए, अब एक चीज देखिए, लाभ और हानि, तो लाभ परसेंट में आएगा और हानि भी
परसेंट में आएगा। तो जब हमें सवाल में लाभ दे दे कि जैसे 10% लाभ दे दे तो हम इसको समझेंगे 110। बात समझिएगा, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा 110 क्यों कहा जाता है। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको 10% लाभ दे दे तो हम इसको क्या समझेंगे, लाभ मतलब 100 से ज्यादा हो गया 110, और अभी यहीं पे 10% हानि। मैं देखो मैं 10% लिख रहा हूं, इसका मतलब ये समझे खाली 10% के लिए कोई भी चीज 15% हो तो 115, मतलब 100 में ऐड करके लिखेंगे और हानि हो तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। तो ये हानि हो गई और हानि को क्या लिखेंगे, 100 में से माइनस करके मतलब 90। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें। अब हम सवालों को लगाते चलेंगे और आपको एक एक बात को अच्छे से समझाते चलेंगे कि लाभ हानि के सवाल कैसे लगने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर, लागत मूल्य समझ रहे हैं, लागत मूल्य पर 20% का क्या होता है, लाभ। ये समझिएगा, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर क्या मतलब, विक्रय मूल्य पर प्रतिशतता क्या होगा, विक्रय मूल्य पर प्रतिशतता क्या होगी। तो लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य का क्या मतलब होता है, क्रय मूल्य। अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100। अब आप एक समझिएगा, हमने कहा था जब लाभ 20% दिया हो तो हम इसको कर देते हैं 120। आप समझिए 120 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि हम लागत क्रय मूल्य क्या है 100, और 100 के हिसाब से जब चलते हैं तो 20% लाभ लेते हैं तो कितना हो जाता है 120। तो ये क्या हो गया मित्र, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब आप समझिएगा, हमने 100 क्रय मूल्य माना और उस पर 20% का जब लाभ लिया तो कितने रुपए का वो विक्रय मूल्य होगा भाई, विक्रय मूल्य तो 100 रुपया क्रय मूल्य है, 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा 120 रुपए। सवाल में ये पूछा गया है कि 100 के अकॉर्डिंग 20% लाभ है तो 120 के अकॉर्डिंग ये कितना परसेंट लाभ है, यही वो जानना चाहता है। 100 के अकॉर्डिंग ये 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये 20% 100 के हिसाब से तो 20% आएगा। कह रहा है कि विक्रय मूल्य, क्योंकि 100 अगर क्रय मूल्य आपने 100 माना और 20% की जो मैं बात करता था तो किस पे कन्वर्ट हो जाता था, विक्रय मूल्य में। तो 100 पे अगर 20% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 120। तो अगर 100 के हिसाब से ये 20% है तो 120 के हिसाब से कितना परसेंट होगा ये पूछा, तो 120 बटा 120 गुणे 100, 0 0 कैंसिल आउट, 2 छंको 12, ये हो गया 100 बटे 6, ये हो गया 50 बटे 3। आपको समझ में आ रहा होगा, 2 से कट कर दिया, और 50 बटे 3 को परसेंट में बताया था कितना होता है 16 सही 2 बटा 3%। आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सवाल कई बार पूछा जाता है और छोटे छोटे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य पर क्या होगा। तो ऐसे क्रय मूल्य पर 15% होता तो इधर से 15 कर लेते तो 115, तो 115 के हिसाब से 15 कितना होगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज हमें पता करनी थी। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है और ये सवाल ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा, मैंने कई बार ये क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, 15% की क्या हो रही है, हानि। बात समझिएगा। अब हम एक बात बताएं, क्रय मूल्य देखिए उसमें दिया है, क्रय मूल्य उसमें दिया है, लेकिन आपको समझना है क्रय मूल्य हमेशा क्या लेंगे हम 100। आपको बहुत आसान लगेगा। 15% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया मित्र, 85। बात समझ रहे होंगे। ये एक मैंने पैटर्न लिया है कि अगर क्रय मूल्य 100 था, 15% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 85, क्योंकि 100 रुपए के साथ 15% है, 100 का 15% 15 ही होता है और 85 हो गया। हमसे सवाल में कहा है 1400 रुपए की खरीद है, मतलब ये 100 वाला वैल्यू दिया है, मतलब 100 बराबर हमको दिया है 1400। तो कह रहा है
कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 85 हमें पता करना है। तो आपको मैंने हमेशा बताता रहता हूं, जो पता करना होता है वो मल्टीप्लाई में होता है और जो गिवन होता है वो अपॉन में होता है। तो हमें 85 बराबर पता करना, देखो 85 तो 1400 का किससे गुणा हो जाएगा, 85 से, और ये दिया हुआ था तो ये किससे, नीचे 0 0 0 0 कहें। अब 14 को अगर आप 85 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 14 पंचे 70 के शून्य चलाया 7 और 14 अट्ठे 112 7 119, तो 1190 रुपए का उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ध्यान समझ में आ गई होगी बात, कितना आसान सा सवाल था, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग खूबहू ऐसे है। कह रहा है किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। अगर लाभ होता मित्र तो क्या करते, 100 में प्लस। देखिए 7% की हानि दी है, आप डरिएगा नहीं कि बार बार हानि आ रहा है, हमें क्वेश्चन ही हानि का मिला, लाभ का मिला होता तो एक बात बताइए, क्रय मूल्य कितना हो गया मित्र, अभी सवाल लगाया है 100, 7% हानि है, अगर लाभ होता तो 100 प्लस होता और हानि है तो 100 माइनस है, तो कितना हो जाएगा ये 93। क्लियर है। अब सवाल में हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है 93 बराबर कितना दिया है 651 के, तो हमसे 100 बराबर क्या दिया है 651 बटे 100 गुणे 93। बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया है जो हमें पता करना होता है वो मल्टीप्लाई में होता है और जो गिवन होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। बाकी जिस एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कट कर लेंगे। देखिए 7 टाइम्स जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे, 7 त्रिक 21 के 1 हंसना 2, 7 9 63 और 2 65, कट रहा है ना, तो 7 टाइम और 7 इंटू 100 बराबर 700 रुपीज आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत हूबहू वही सवाल था। अगर यहाँ पे लाभ दिया होता तो क्या होता, ये वैल्यू 100 प्लस में होती, अभी ये 10% होता तो कितना होता 110 होता, तो हमें 110 बराबर दिया होता तो 100 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ दिया हो चाहे हानि दिया हो, हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाभ होगा तो 100 में प्लस करके होगा, हानि होगा तो 100 में माइनस। 100 से प्लस या माइनस करने पे जो वैल्यू पता चलती है वो दो बातें रखती है। एक जगह फार्मूला जब हमें मिलेगा, देखिए इसमें फार्मूले आपको ज़्यादा मिलेंगे, ट्रिकी फार्मूले ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ पर हानि को प्लस माइनस के साथ रखेंगे। पहली बात मैं एक बात क्लियर कर दूँ, और दूसरी बात जो प्लस माइनस 100 के साथ करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो अपने आप में एक चीज और होती है, क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है। क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है। बाकी ट्रिकी फार्मूलों में हम हानि और लाभ को किसके रूप में रखेंगे, 100 प्लस या 100 माइनस के रूप में। 100 प्लस में किसको रखेंगे, लाभ को, और 100 माइनस में किसको रखेंगे, हानि को। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, हमें 5% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचें। बहुत आसान सा सवाल है। एक बात बताइए, 7% की हानि, सॉरी 10% की हानि हुई। अच्छा 10% की हानि पर इसका मतलब आपको यह बात मैंने क्लियर कर दिया है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। तो 10% की हानि का मतलब कितना हो गया, 90। क्या हो गया, 90। लेकिन कह रहा नहीं 10% की हानि पर बेचता है, कह रहा नहीं हमें ये बताओ, हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब क्या चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, 5% की प्रॉफिट लाभ चाहिए, मतलब 105। यही तो कहने का मतलब हुआ, 100 के अकॉर्डिंग 100 के। इसने कहा 10% की हानि मतलब 90 और 5% का प्रॉफिट मतलब 105। इसने कहा हमें हानि, अब क्या कहा है सवाल में कि जब 72 रुपए में बेचता है तो 10% की क्या होती है, हानि। मतलब ये जो 90 है वो 90 बराबर दिया है, जो हानि के हिसाब से मूल्य है ये 90 बराबर हमको दिया है, क्या दिया है 72, और हमसे कहा है कि 5% लाभ वाला हमें चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए 105। तो अगर 92 बराबर 72 के, तो 105 बराबर क्या होगा मित्र, मैंने क्लियर करके बताया था, जो पता करना होता है वो डाटा के साथ किसमें होता है, मल्टीप्लाई में, और जो गिवन होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आप अगर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 9 से काटें 9 दहाई 90 और 9 8 72, और फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौके 84, 21 चौके
84। तो समझ में आ गई होगी बात कि अगर वो 72 रुपए में बेचता है तो क्या होता है, 10% की हानि होती है। लेकिन अगर उसे 5% का लाभ चाहिए तो क्या करना होगा, उसे 84 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें ट्रिकी बात को तो समझना है। सवाल में कहा है 10% का हानि, वही चीज देखो, मैं इसी चीज को ट्रिकी बात बताता हूं जो लोग आपको बताएंगे। 10% खान मतलब 90, ये 90 बराबर दिया है 72 के, तो 5% लाभ 105 बराबर, ये गलत कर लेता है, तो वही चीज तो लिखा है। बस मैंने आपको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से समझा दिया है। बस लोग ट्रिक बना देते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। भाई बात अगर समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक ट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत आसान सा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन खरीदी है 1200 रुपए में, और उसने मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। फिर उसे 1680 रुपए में बेच दिया, लाभ बताओ। बहुत आसान सवाल, हमें लगता है इससे आसान सवाल नहीं होगा। भाई 1200 रुपए का खरीदा सेकेंड हैंड टाइपिंग मशीन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा टाइपिंग मशीन, ठीक है। फिर उसको मेंटेन कराया, कितना रुपया लगा उसमें, 200 रुपए। तो मतलब बंदा कितना रुपया खर्च कर चुका उस पर, 1400 रुपए। तो जो 1400 रुपया खर्च कर चुका, तो जो मेंटेन कराए, भाई अगर कोई व्यापारी है वो सामान खरीदता है और भाड़ा जो लाद के लखनऊ से बंबई से जहां बाहर से लाद के लाता है, तो क्या वो अपना भाड़ा उस में नहीं जोड़ेगा? मतलब उसका जो क्रय मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य है, वो भाड़ा समेत होता है क्रय मूल्य। भाई 4 रुपए का सामान खरीदता है और उसको लाने में अगर 50 पैसे कॉस्ट पड़ते हैं, तो वो इसका मतलब वो कितने का है, 4 रुपया 50 पैसे का है। तो उसने 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपया उसका मेंटेन कराया, तो इसका मतलब वो 1400 रुपया उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो जब 1400 रुपया क्रय मूल्य होगी, अच्छा बेचा कितने में मित्र, बहुत सिंपल है, 1680 रुपए में। 1400 की खरीद और 1680 रुपए में बेच दिया, मतलब बंदे को लाभ तो हुआ ही हुआ। कितना, 280 रुपए का। आप कहो कि घटा के दिखाओ, बहुत सिंपल है यार, इसको घटवाओ नहीं। 1400 में से एकदम डाटा दिख रहा, टफ टिपिकल होता तो घटा भी देता। तो अब 280 रुपया जो है वो लाभ है। अच्छा लाभ और हानि हम किसके आधार पर देखते हैं, क्रय मूल्य के आधार पर हमेशा लाभ या हानि देखा जाता है। तो इसका मतलब लाभ और हानि किसके आधार पर देखेंगे, क्योंकि वो जो खर्च करके आया है उसी के हिसाब से वो लाभ हानि जानेगा, ठीक है। तो 1400 के हिसाब से कितना पड़ेगा, लाभ हम परसेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, देखिए 20 कट गए, 14 दूना 28, 20 बचा, मतलब लाभ परसेंट कितना हो गया, 20%। समझ में आ गई होगी आपको। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सारी बातें भी समझाई, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कस भी किया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, फिर और सारी क्लासेस में फिर सीधे हम सवाल पे आएंगे, और सवालों को हमें फालतू की बातें नहीं करनी होंगी, ठीक है। कह रहा है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। बात समझिएगा, 950 में बेचता है तो 5% की क्या हुई, हानि। तो इसका मतलब 5% हानि का मतलब मैंने आपको समझाया था, मतलब 95। मतलब ये सामान कितने का है, 95। मतलब जो 950 रुपया है वो किसके बराबर है, 95 के। देखिए 95 इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 95 जब कभी लिख के आएगा तो इसका मतलब 5% की क्या है, हानि। मतलब 100 से कम है तो हानि, 100 से ज़्यादा है तो लाभ। मतलब जब 950 रुपए में बेचते हैं तो 95, 5% की हानि। तो हमसे ये कह रहा है कि जब हम 10-40 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा। तो अगर 950 रुपए 95 के बराबर है, तो 10-40 किसके बराबर होगा, तो 95 गुणे 10-40 और बटे 950। देखिए एक जीरो इसको काट गया, 95 काट गया, 104। तो देखिए ये डाटा इधर वाले में आया है, तो 104 का मतलब क्या होता है मित्र, 400 से 4 ज्यादा हो रहा है ना, तो यही 4% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। शायद आपको बात समझ में आई होगी, समझ में आ रही है बात आपको, है ना। वही इसके पहले जो दूसरे तीसरे नंबर सवाल पे था उसी का एक मैटर है, ठीक है। 950 रुपए में जब बेचता है तो 5% की हानि। हमने कहा था 5% हानि को हमेशा किसमें से क्या करते हैं, 100 में से माइनस करके लिखते हैं, मतलब ये हो गया 95। तो इसका मतलब 950 किसके बराबर है, 95 के। तो 1450 किसके बराबर होगा,
1450। अच्छा, एक छोटी सी बात करते हैं जो कहीं कहीं मिस्टेक हो। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 95 बराबर 950 के तो 1050। अरे भाई ये गलत है, ये देखिए परसेंटेज वाला डाटा चल रहा है ना, तो इधर परसेंटेज वाले डाटा होंगे, ये तो एग्जैक्ट मूल्य है, तो एग्जैक्ट मूल्य वाली बातें से शुरू होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें ऐसे ही लिखना है 950, क्योंकि 950 बराबर दिया और कुछ डाटा में पूछ रहा है, तो इसका मतलब 950 बराबर कितने के, तो 95 के, तो 1040 बराबर कितने के, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे। और अगर जो हम परसेंट डाटा को 100 प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये 100 से ज़्यादा आता है तो 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो हानि होती है। और जितना ज़्यादा आता है, क्योंकि उसी हिसाब से अगर 4% हमें दिया होता तो हम उसको क्या लिखते, 104 ही तो लिखते, या 4% हानि दिया होता तो क्या लिखते, 96 ही तो लिखते। तो वो जब हमने डाटा को इस रूप में लिखा है तो आंसर भी हमें इसी रूप में ही तो मिलेगा। बस हमें यहाँ पे समझने की बात है कि 104 का मतलब 4% का लाभ, और अगर यही 96 होता तो 4% की हानि। जैसे कि यहाँ 5% की हानि को हमने क्या समझा, 95। क्या समझा, 95। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। और भी जितने भी सवाल हैं लगाएंगे। हो सकता है पहली क्लास आपको थोड़ा awkward लगे, लेकिन लगातार जब जुड़े रहेंगे तो आपको सवाल एकदम अच्छे लगेंगे, और लगातार आप अगर जुड़ेंगे तो आपको वाकई लगेगा इट इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।